नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे इंसान की है जो कि 2400 साल पहले मरा था, जो कि आज के समय में एक लाश के रूप में मिला था। लेकिन दोस्तों, यकीन ना मानने वाली बात यह है कि उस लाश के आज भी दाढ़ी है, मूंछ है और माथे पे सिलवटें पड़ती हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आपको भी संकोच में डाल देंगी कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। कोई इंसान मरने के बाद भी आज भी उसकी बॉडी वैसी की वैसी ही है। वो ना ही सड़ी है, ना ही ख़राब हुई है, और यहाँ तक कि उसके बाल भी नहीं टूटे हैं और बाल भी जैसे के तैसे बने हुए हैं। दोस्तों, इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए। इस फ़ोटो में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस इंसान के दाढ़ी आपको साफ साफ दिखाई देगी और इसके बाल भी आपको साफ साफ दिखाई देंगे, जो कि टोपी से बाहर निकल रहे हैं। और इसके माथे के सिलवटों को आप ध्यान से देखिए, आपको सिलवटें साफ साफ नज़र आएंगी। और इस इंसान को इस तरह से लेटाया गया है मानो ऐसा लग रहा है कि ये सो रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर ये इंसान है कौन, ये कैसे आया और इसके पीछे क्या कारण है कि इसकी लाश आज भी वैसी की वैसी है, जो कि सड़ी नहीं है, गली नहीं है और ख़राब नहीं हुई है। तो ऐसा क्या है? तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस आदमी का असली नाम तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इस इंसान का जो नाम रखा गया था वो था टॉलेंट मैन। टॉलेंट मैन कौन था और ये वहाँ पे कैसे आया और कैसे इतने सालों तक इसका शरीर इतना सही सलामत तरीके से था? दरअसल दोस्तों, हम साल 1916 में आते हैं। 1916 में ब्रॉन्सन नाम का एक आदमी था और उसकी एक बेटी थी। ब्रॉन्सन के पास हमेशा एक जार होता था जिसमें एक नीले कलर का लिक्विड होता था, और आप यकीन मानिए दोस्तों, उस लिक्विड के अंदर एक इंसानी टांग थी। उस इंसानी टांग को वो उस लिक्विड के अंदर हमेशा बंद करके रखता था। वो जहाँ भी जाता था अपने साथ उस टांग को लेकर जाता था। यहाँ तक कि कभी कभी जब वो खाना खाता था ना, तो अपने डिनर टेबल पे भी उस जार को अपने पास ही रखता था। दोस्तों, आखिर ये टांग किसकी थी जो वो जार के अंदर बंद करके रखता था? दरअसल कुछ दिन बाद फिर ब्रॉन्सन की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद वो जार उसकी बेटी अपने पास रख लेती है। लेकिन कुछ समय के बाद पुलिस द्वारा इस जार को ले लिया जाता है। आखिर ये टांग किसकी थी, इसको अब हम जानते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल था 1950 का। डेनमार्क एक शहर में एक अनजान फ़ोन आता है। वहाँ पे एक लड़के का फ़ोन आता है पुलिस वालों को, और पुलिस वालों से वो लड़का कहता है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है, जो कि लगता है कि एक ऐसे लड़के की है जो कि एक हफ्ते पहले गायब हो गया था। इसके बाद पुलिस वहाँ पे जाती है और वहाँ पे छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को लाश को देखकर बड़ा ही अजीब सा लगता है, क्योंकि वो लाश मतलब बहुत ही अजीब सी थी देखने में, एकदम दलदल में फंसी हुई और उसके ऊपर कुछ लिक्विड जैसा लगा हुआ था। इसलिए पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करने से पहले पुरातत्व विभाग के कई अधिकारियों को वहाँ पे बुलाया। जब पुरातत्व विभाग के कई अधिकारी वहाँ पे आए और उन्होंने छानबीन की, तो पता चला कि ये लाश जो है 2400 साल पुरानी है। दरअसल ये उस लड़के की लाश थी ही नहीं जिसके लिए उन्होंने फ़ोन किया था। ये लाश तो किसी और की है जो कि 2400 साल पुरानी थी। और उस लाश को जब ध्यान से देखा गया तो वो लाश एकदम वैसी ही थी जैसे उसको दफनाया गया था। मतलब वो ना ही ख़राब हुई थी ना ही कुछ। वो एक दलदल में दरअसल फंसी हुई थी, एक ऐसा दलदल जो कि कोयले का बना हुआ था, और कोयले का दलदल था और उस दलदल के अंदर वो लाश फंसी हुई थी। बाद में जब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि इस लाश के पेट, गुर्दे, किडनी सब कुछ एकदम उसी अवस्था में थे और ख़राब नहीं हुए थे, ना ही सड़े थे ना ही गले थे। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि एक लाश 2400 साल पहले दफनाई गई और आज भी वो वैसी की वैसी है? इस चीज़ की वजह से वैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हैरान हो गए। बाद में इस पे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि ये लाश इस वजह से नहीं सड़ी थी क्योंकि ये जिस कोयले के अंदर दबी थी ना, वो कोयला कई हज़ारों टन पत्तियों, सूखी लकड़ियों और गंदगी की वजह से वहाँ पे जमा हो गया था, जिसकी वजह से वो बीट में कन्वर्ट हो गया। बीट एक ऐसा तत्व होता है जिसमें कोई भी तरह के जीवाणु नहीं पनप पाते जो कि किसी भी चीज़ को सड़ा सके या गला सके, जिसकी वजह से ये लाश जैसी थी वैसी की वैसी ही बनी रही। दोस्तों, जब इस लाश को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इस लाश के गले पे एक रस्सी थी और इसके पेट में एक बेल्ट बंधी हुई थी, और इसने
कपड़े भी पहन रखे थे। मतलब ये लग रहा था कि इस लाश को कपड़ों के साथ में ही दफनाया गया था, जिससे कि ये प्रतीत हो रहा था कि इनको किसी तरह की कोई सज़ा दी गई थी और सज़ा देकर फिर इनको मार के दफना दिया गया था। और दोस्तों, जैसा आप लोग भी सोचते होंगे ना कि पुराने समय में इंसान क्या खाते थे, कैसे ज़िंदा रहते थे, तो ये 2400 साल पुरानी लाश थी। तो वैज्ञानिकों को भी ये लगा कि हम पता करते हैं कि आखिर उस समय में लोग क्या खाया करते थे। तो जब उनके पेट का परीक्षण किया गया और इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि उस आदमी ने कुछ देर पहले हलवा खाया था। दरअसल जो कि हलवा नहीं बल्कि एक दलिया टाइप की चीज़ थी, जिसमें कई तरह के फ्रूट्स मिले हुए थे और कई तरह के अन्न मिले हुए थे, जिसको मिलाकर ये दलिया टाइप का बनाया गया था और उसने ये दलिया खाई थी। और बताया जाता है कि इस इंसान की जो मृत्यु हुई थी वो 35 से 40 वर्ष के बीच में हुई थी। दरअसल जब टॉयलेट मैन को खोजा गया था तो साल चल रहा था 1950 का। उस समय पे ऐसी टेक्निक्स नहीं थी, ऐसी तकनीक नहीं थी कि इतनी पुरानी लाश को प्रिजर्व करके रखा जा सके या इसको बचाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया कि इनका जो सर था ना, उनके सर को सिर्फ प्रिजर्व करके रखा गया ताकि इनका सर बचा रहे और बाकी चीज़ें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग म्यूज़ियम में रख दिया गया। और मैंने जब शुरुआत में आपको बताया था ना कि एक टांग को जो जार में रखा गया था वो यही टांग थी, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने वो टांग को म्यूज़ियम से चुरा लिया था। तो वो टांग वो हमेशा अपने पास रखकर घूमते थे। बाद में उनकी बेटी से उसी टांग को जब्त कर लिया गया और वापस ले लिया गया। और दोस्तों, बाद में 2015 में वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनके पूरे शरीर को फिर से वापस जोड़ने की कोशिश की जाए और उन्होंने इसके शरीर को फिर से जोड़ा। लेकिन आपको बता दें कि इनके शरीर में सिर्फ इनका सर है जो वही सुरक्षित रखा जा चुका है। बाकी नीचे की जितनी भी बॉडी है अभी वो एक तरीके से डेमो के रूप में रखी गई है। दोस्तों, आपको बता दें आज भी इनकी बॉडी को डेनमार्क के सिल्कबोर्ग में रखा गया है। ये एक म्यूज़ियम है, तो आप जब भी डेनमार्क जाते हैं तो इस म्यूज़ियम में जाके इनकी बॉडी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक ऐसी कहानी या एक ऐसा जानकारी जिसको आप कह सकते हो कि शायद आपको नहीं पता होगा। तो आज मैंने बताया उस चीज़ को। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो, हैरत भरी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।